हेलो साथियों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आपके डिमांड पर यहां पर समसामयिक घटना चक्र की सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्रेंड्स, जो कि आज घटना चक्र सामान्य हिंदी यूपीएसआई स्पेशल के लिए फर्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जो कि यूपीएसआई 2021 की परीक्षा के तहत है फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पर फर्स्ट सीरीज जो कि हिंदी सामान्य हिंदी की सीरीज है फ्रेंड्स, जो कि घटना चक्र बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। अब सामान्य हिंदी की फर्स्ट सीरीज के अंतर्गत हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं साथियों। आपके डिमांड की वजह से यहाँ पर फर्स्ट जो कि वीडियो लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट हो गया साथियों। यूपीएसआई स्पेशल है साथियों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि घटना चक्र की सीरीज है। किसकी है साथियों? घटना चक्र है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन है साथियों, आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए, तो बिना देरी किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हैं और बिना देरी किए आपके सामने क्वेश्चन को हम उपस्थित कर रहे हैं साथियों। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पहला कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है। कमेंट करना है साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हिंदी आप पढ़ रहे हैं जो कि यूपीएसआई स्पेशल के लिए है, तो कमेंट कीजिएगा साथियों। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो यहाँ पर साथियों जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? क्या होगा साथियों? तमिल होगा, तेलुगु होगा, कन्नड़ होगा, मलयालम। कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका साथियों वो हो जाएगा क्या? बी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। 1 का भी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। आपसे यहाँ पर कह रहा है भाषा वाहिका होती है। अब आपको बताना है भाषा वाहिका क्या होती है मित्रों, तो कमेंट कीजिएगा साथियों, क्या होती है? तो भाषा वाहिका जो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? कमेंट कीजिएगा साथियों। चरित्र की, मन की, या भावों की, या फिर घन की, किसकी होती है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या? भावों की साथियों। सी आंसर करेक्ट होगा। क्या? सी आंसर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 के अंतर्गत आपसे पूछ रहा है कि कौन सी भाषा बहुरूपीय परिवार की नहीं है साथियों। तो यहाँ पर 3 भाषाएं बहुरूपीय परिवार की होगी और 1 नहीं होगी। इसको आपको सेलेक्ट करके इसका आंसर देना है। 3 का आंसर राइट क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 3 का डी आंसर हो जाएगा साथियों, मलयालम। क्या होगा? मलयालम, जो कि बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है साथियों। बाकी हिंदी और अंग्रेजी, मराठी ये बहुरूपीय परिवार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। मलयालम, जो कि मलयालम क्या है? द्रविड़ परिवार की भाषा है। अगर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो द्रविड़ परिवार की है, शेष जो है बहुरूपीय परिवार की भाषा यहाँ पर है। इस प्रकार राइट आंसर इसका बनेगा मलयालम, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बम्बई प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बम्बई की प्रांतीय शाखा के पुणे अधिवेशन में सबसे पहले जो सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग किसने किया था, जल्दी बताइएगा। 4 का आंसर राइट क्या होगा? सबसे पहले किया था किसने? तो साथियों किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, WC बनर्जी, या फिर सुभाष चंद्र बोस, या फिर महात्मा गांधी ने। तो इसका राइट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा, महात्मा गांधी साथियों। क्या? महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम इसको डिटेल में भी पढ़ देते हैं साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बम्बई जो कि प्रांतीय शाखा पुणे में अधिवेशन जो हुआ था, सर्वप्रथम हिंदी का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों कि हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप का विकास किसने किया था, जल्दी से बताना है। जो हिंदी जो यानी कि जो टंकण किया जाता था, कि मुद्रण किया जाता साथियों, मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप का विकास किसने किया था, जल्दी से बताइए। मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय ने। कमेंट कीजिए 5 का आंसर राइट क्या होगा। तो इसका विकास किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या है, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा सरस्वती प्रेस। क्या साथियों? सरस्वती प्रेस की स्थापना करने वाले चिंतामणि घोष। क्या साथियों? चिंतामणि घोष
किस राज्य से थे। जो कह रहे हैं साथियों, यहाँ इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीधी सी बात है, जो सरस्वती प्रेस की स्थापना करने वाले चिंतामणि घोष जी थे वो किस राज्य से, इनको पूछ रहा है राज्य बता दो किस राज्य से थे। तो राइट आंसर क्या बनेगा साथियों 6 का, तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर बंगाल के थे साथियों, कहाँ के थे, बंगाल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या कह रहा है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है बंगदूत क्या है, बंगदूत संपादक कौन थे। बंगदूत के संपादक को पूछ रहा है, कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशवदास सेन, नवीन चंद्र राय या फिर राजा राम मोहन राय थे। कमेंट कीजिएगा कौन थे साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा साथियों बंगदूत क्या थे, राजा राम मोहन राय, जो कि आंसर राइट होगा साथियों। राजा राम मोहन राय बंगदूत के संपादक थे। इस प्रकार 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, डी हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र हिंदी भाषी नहीं है। आपको बताना है जबलपुर नहीं है, गोरखपुर नहीं है, खड़गपुर नहीं है, समस्तीपुर नहीं है, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। कमेंट कीजिएगा 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो साथियों 8 का राइट आंसर जो होगा खड़गपुर, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, आप देख पा रहे होंगे, आयोगात्मक तथा योगात्मक क्या हैं, इन्हें बताना है आपको। भाषा का स्वरूप है, भाषा का आधार है, भाषा का वर्गीकरण है, भाषा का इतिहास है। साथियों कमेंट कीजिएगा 9 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा वह जो कि सी के साथ चला जाएगा, भाषा का वर्गीकरण है साथियों। क्या, भाषा का वर्गीकरण। 9 का सी आंसर करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है साथियों, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। 10 का आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं, हिंदी को गोसाई भाषा के रूप में किस प्रदेश में जाना जाता है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। कमेंट कीजिएगा 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो ये घटना चक्र की सीरीज है फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। तो 10 का जो आंसर राइट होगा साथियों वो होगा केरल, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 10 का जो राइट आंसर बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की राजभाषा आपसे पूछ रहा है। तो राजभाषा बताइए कौन सी है। तो यहाँ पर 11 का राइट आंसर बनेगा हिंदी है राजभाषा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि संविधान की किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं का वर्णन है। प्रथम अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 12 का आंसर राइट कौन सा होगा। तो साथियों यह बात किसमें दी गई है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में, किसमें साथियों, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आपको पता भी होगा तो कमेंट कीजिए कितनी भाषाओं को प्राप्त है मान्यता। तो साथियों 13 का जो आंसर राइट बनेगा वो होगा क्या, 22 भाषाओं को प्राप्त है साथियों, 22 भाषाओं को प्राप्त है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अब अगला क्वेश्चन आपसे कहते हुए क्या चल रहा है दोस्तों कि वन है जो कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं, केवल सांस का प्रयोग किया जाए। आघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। कमेंट कीजिएगा 14 का आंसर राइट क्या होगा साथियों जल्दी से। यदि आपको इनका आंसर जल्दी पता है तो बताइए जल्दी से। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, कमेंट कीजिए। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा वो अघोष कहलाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम इसका डिटेल भी देख लेते हैं। तो हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाता है उन्हें अघोष वर्ण की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे का, ख, छ, ट, ठ इत्यादि श्रेणी के हैं। आइए इस प्रकार जो है इसका राइट आंसर ए बन जाएगा साथियों, अघोष। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है साथियों हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन पूछ रहा है। ऊष्म व्यंजन कौन है, जल्दी बताना। 2 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो 2 का आंसर राइट बनेगा साथियों यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या, ए हो जाएगा श, श, ह, जो कि ऊष्म व्यंजन है। आइए देख लेते हैं इसे डिटेल में, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप।
जिन व्यंजनों का उच्चारण श्वास रगड़ खाकर उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। स ख स इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये आंसर करेक्ट होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन या वा रा की बात कर रहा है। या रा लावा व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर राइट क्या होगा। तो साथियों ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कह रहा भाषा की सबसे छोटी इकाई बताना है। स्वर है, व्यंजन है, वर्ण है, शब्द है। कमेंट कीजिएगा कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों वर्ण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 जो कि कह रहा है साथियों कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अब आपसे वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर शब्द समूह को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कमेंट करते हुए चलिएगा साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह, डी आंसर करेक्ट होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है निम्नलिखित में से कौन सी हास्य ध्वनि है। अब आपसे हास्य ध्वनि पूछ रहा है, आ, ए, ऐ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइएगा 6 का क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर बात करें तो इनमें से कोई भी नहीं हास्य ध्वनि है। आइए इस प्रकार डी आंसर 6 का करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उसके पहले डिटेल भी देखते हुए चलते हैं। कह रहा है यहाँ पर ई, आ, ई, उ, री हास्य ध्वनियाँ हैं साथियों, इनमें से यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार ये आंसर राइट होगा। फिलहाल इनके उच्चारण में कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व से दुगना समय लगे, यदि ये हस्व है इससे दुगना समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर साथियों 7 है। अब 7 आपसे क्या कह रहा है साथियों? कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी महाप्राणी ध्वनि है। महाप्राण आपको उससे पूछ रहा है साथियों, जल्दी से कमेंट करना है। तो महाप्राण बताते हुए चलिए 7 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी बताइएगा साथियों। अल्पप्राण महाप्राण में से महाप्राण आपसे पूछ रहा है, कमेंट कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या बनेगा 7 का। तो 7 का साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ख, जो कि महाप्राण ध्वनि है साथियों। क्या? ख महाप्राण ध्वनि है। इस प्रकार राइट आंसर बी बनेगा। आइए इसको डिटेल में हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके साथियों। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला अल्पप्राण, दूसरा है वायुप्राण, अल्पप्राण महाप्राण। महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास में अधिश्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, क्या प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है साथियों? दूसरा और चौथा क्या होता है? तथा ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन। उदाहरण के लिए ख, घ, छ क्या है? झ, ट, ढ। इस प्रकार आप देख सकते हैं दूसरा और चौथा और प्लस आपका ऊष्म व्यंजन क्या कहलाएगा? महाप्राण। साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है पंचानन शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। कह रहे हैं पंचानन जो लिखा गया है ये शब्द में अनुसार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयोग किया गया है। अंगा, इया, न, अणा। ऑप्शन करेक्ट आपको बताना है क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बी, इया के स्थान पर क्या अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। 8 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले हम डिटेल में भी देख सकते हैं इसको। आप देख सकते हैं अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला अयोगवाह है। क्या है? अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला अयोगवाह है जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। पंचानन शब्द के अनुसार इया के स्थान पर प्रयुक्त किया गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है साथियों? संस्कृत के हैं, अंग्रेजी और अरबी फारसी के या दक्षिणी भाषाओं की है। कमेंट कीजिएगा ये का, गा, जा, फा किसकी ध्वनियाँ हैं। 9 का आंसर क्या बनेगा? तो करेक्ट आंसर जो होगा साथियों इसका यह अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 10 क्वेश्चन नंबर है
अगर वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है वह कौन सा है, मूर्धन्य है या फिर तालव्य है या फिर तालव्य वर्ग है या ओष्ठ वर्ग है या कंठ वर्ग है। कमेंट करते हुए चलिएगा साथियों, कौन सा करेक्ट आंसर इसका बनेगा, जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 10 का जो राइट आंसर बनेगा साथियों बी होगा, क्या, तालव्य वर्ग हो जाएगा, जो कि तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्यंजन कितने होते हैं, तो जल्दी बताइएगा व्यंजन कितने होते हैं। 11, 22, 33, 16 कितने होते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा साथियों व्यंजनों की संख्या होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या की बात करें तो 33 मानी जाती हैं। द्विगुण और जिसे हम उच्छित भी कहते हैं व्यंजन यानी कि अड़ा को, और जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन अनुकरणात्मक शब्द है। बंधन है, चंद्रमा है, रण क्षेत्र है, खड़खड़ है। साथियों तो बताना है अनुकरणात्मक क्या है। अनुकरण करे, एक शब्द बार बार आए यानी कि अनुकरण करे एक ही वर्ड शब्द। चलिए तो अक्षर बार बार आ रहा है, अनुकरण कुछ हो रहा है बार बार। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए 12 का आंसर राइट क्या हो जाए। तो साथियों 12 का जो आंसर राइट बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो डी आंसर करेक्ट बन जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं इसको डिटेल में। अनुकरणात्मक शब्द वे होते हैं जिनसे ध्वनि बिंबों का निर्माण होता है। खड़खड़ अनुकूलनात्मक शब्द, बिंबों का मतलब प्रतिबिंब, जैसे आप यहाँ खड़े हैं वो इसी सेम जैसे यहाँ पर बिंब बने यानी कि खड़खड़ है, आगे भी बिंब बन रहा है खड़खड़, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ ध्वनि, आपसे पूछ रहा है 13 का आंसर राइट क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर जो बन के आएगा 13 का वो हो जाएगा क्या, जल्दी कमेंट कीजिए, बी आंसर करेक्ट होगा, का खा जो कि कंठ ध्वनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको डिटेल में देख सकते हैं आप। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ से निकलती है उन्हें कंठ ध्वनिया कहते हैं। इसके अंदर का वर्ग आ जाते हैं, का वर्ग के व्यंजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट को 14 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं मूर्धन्य व्यंजन बताना है। मूर्धन्य आपको कौन से हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का साथियों। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बनेगा राइट आंसर डी हो जाए, सी हो जाएगा साथियों, डा ढा टा वर्ग जो कि मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। इसे डिटेल में देख सकते हैं आप लोग, डिटेल में इसे देख सकते हैं साथियों, जो कि आपसे कह रहा है कि मूर्धन्य व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु मूर्धा से निकलती है, मतलब कि मुंह के ऊपरी भाग के आगे अग्र भाग से इसके अंतर्गत टा वर्ग कहा जाता है। टा ठा डा ढा आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार से आंसर इसका राइट हो जाएगा 14 का। आइए 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो अल्पप्राण द्वारा पूछ रहा है 15 का आंसर राइट क्या होगा। अल्पप्राण आपको बताना निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है, कमेंट कीजिएगा यदि इसका आंसर पता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग जो कि अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। साथियों आपने अल्पप्राण के बारे में पढ़ा है तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे फिर से देख सकते हैं साथियों। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु कब निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला तीसरा कौन सा साथियों, पहला तीसरा और पांचवा 1 3 5 यानी कि यहाँ पर विषम जो हैं संख्याएं अल्पप्राण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 16 है नासिक के व्यंजन की पहचान करना है जो नाक से बोले जाते हैं। 16 का आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा साथियों क्या, यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इस प्रकार बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसे कि प्रत्येक वर्ग का पांचवा पंचमाक्षर अंगाइयाड़ा नामा नासिक के व्यंजन, इसमें मुख्य विवर क्या है, मुख्य विवर के साथ साथ नासिक विवर नासिका विवर से भी वायु बाहर निकलती है। यहाँ इसी प्रकार इस श्रेणी के अंतर्गत आया है, इसी श्रेणी का व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अयोगवाह वर्ण क्या है। अब 17 आपसे पूछ रहा है अयोगवाह बताना है, तो यहाँ पर अयोगवाह क्या साथियों, तो यहाँ पर डी होगा अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोगवाह साथियों देख पा रहे होंगे आप, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे पढ़ भी सकते हैं साथियों कि परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो देख पा रहे हैं बिंदी और विसर्ग को स्वर के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह ही किया जाता है, स्वर की सहायता से ही होता है। और व्यंजन
कह रहे हैं व्यंजन भी नहीं होते, और ये व्यंजन भी नहीं होते चूँकि इनकी गणना स्वरों के साथ भी होती है, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें ये अयोगवाह, अयोग प्लस वाह कहलाते हैं। आइए 18 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है शाखा साहा 4 वर्ण दिए गए हैं, और वर्ण क्या कह रहा है, व्यंजन कहलाते हैं। कैसे, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। कमेंट कीजिएगा 18 का आंसर राइट क्या हो जाएगा साथियों। तो यह कहलाते हैं क्या, यह संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या, संघर्षी व्यंजन साथियों कहलाते हैं। 18 का सी आंसर करेक्ट होगा। इस डिटेल में भी आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण श्वास में ऊष्मा पैदा हो जाती है, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें ऊष्म ध्वनियाँ भी कहते हैं, जैसे शाखा साहा, ख, ग, ज, फ भी संघर्षी ध्वनियाँ हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा स्पीड है साथियों, तो इसे कंप्लीट भी जल्दी कराना है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा स्पीड है। 19 का आंसर राइट क्या होगा, कौन सा घोष, घोष आपको बताना है, घोष वर्ण कौन से है। तो 19 का आंसर राइट हो जाएगा, घोष वर्ण कौन से हैं साथियों। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साथियों सी, माँ, जो कि घोष वर्ण के अंतर्गत आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल इसके हम जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वर तंत्रियों में कंपन हो, कह रहे जिन ध्वनियों को हम पढ़ें तो स्वर तंत्रियों में कंपन हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा जो है क्या होता है दोस्तों, घोष वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, स्वतंत्र ध्वनि कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। कमेंट कीजिएगा कौन से राइट आंसर बन जाएंगे। तो साथियों 20 का जो 20 का आंसर राइट हो जाएगा वो स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। सर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अंतस्थ, आकारांत, अयोग वा। कमेंट कीजिएगा साथियों 21 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। तो ये आकारांत कहलाते हैं साथियों, डी आंसर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ 1 है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों यहाँ पर 40 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि यूपीएससी परीक्षा में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अनुसार लिया गया है। साथियों आपको बताना है कि इस 1 का आंसर राइट क्या हो जाएगा। सांप होगा, चिन्ह होगा, बीड़ा होगा, विस्मय होगा, जो कि आपसे तत्सम पूछ रहा है। आपको यदि पता है इसका आंसर तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए साथियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा विस्मय साथियों। क्या, विस्मय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर विस्मय क्या है, आश्चर्य, अर्थ आश्चर्य होता है, तत्सम शब्द है। आइए 2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। आपको यहाँ पर भी तत्सम बताना है। 2 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों। यहाँ पर तत्सम पूछ रहा है, तो अंगूठा, ऊष्मा, वरिष्ठ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सारे क्या है आपके तद्भव हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बनेगा साथियों क्या, मुमुक्ष। 2 का ए आंसर करेक्ट होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि पलंग। अब पलंग का शब्द का तत्सम पूछ रहा है, बताना है आपको पलंग का तत्सम क्या होगा। पलंगा होगा, प्लवंग होगा, या फिर पर्यंक होगा, या फिर पटल होगा। कमेंट कीजिएगा क्या होगा 3 का आंसर राइट। तो साथियों पर्यंक किसका हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। कह रहे हैं इनमें से तद्भव आपको बताना है। तो 4 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, तो जल्दी से बताइएगा। दिन है कि अंधकार, स्कंद, कपास। तो इनमें से तद्भव बताना है साथियों। तो तद्भव हो जाएगा इनमें से आपका जो कपास है साथियों, इसका करपास तत्सम होता है। यह राइट आंसर 4 का डी होगा। आइए हम इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है इसका आंसर, जो कि डिटेल में है। कह रहे हैं कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपास है। तत्सम शब्द दिन का तद्भव दिवस होता है। ठीक, दिन का दिवस होता है सब। और तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है। और स्कंद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कंधा होता है। आइए हम अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अखरोट का तत्सम बताना है। कमेंट आप
कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप कमेंट कीजिएगा 5 का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर अक्षोट हो जाएगा इसका। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। अकार्य का तद्भव आपसे पूछ रहा है, 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, जो कि अकाज एक तद्भव है साथियों। आइए इस प्रकार यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, जो कि यूपीएसआई का बेहद इम्पोर्टेंट हिंदी सीरीज है, जो कि घटना चक्र की सीरीज है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, दूसरे वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।